जानते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है, तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। हमारा बताइए हमने क्या क्या पढ़ लिया था, फटाफट बताइए। एक बार पूरा कैपिटल गेन रिवाइज करा दूंगा स्टार्टिंग से एक नजर में, क्या बोलते हो? हाँ, कि तुम एकदम, ये शीट तुमको मिली है नहीं मिली है? सबको मिल गई है? ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए मॉड्यूल छोड़ दो, ये शीट उठा के बैठो, पूरा इससे रिवाइज करो, फिर अपन देखेंगे मॉड्यूल में कहाँ कौन सी चीज कैसी है, समझेंगे अपन। ठीक है, मैं आपको कैपिटल गेन का एक फुल लेजेड वन शॉट रिवीजन दे रहा हूँ जितना मैंने अभी तक आपको करा दिया है। सबसे पहले ओए ओए सुन लो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? चार्जिंग सेक्शन। क्या पढ़ा था? चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलता था? कैपिटल गेन कब आता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट में। काय में आता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। तो 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो कैपिटल असेट होना चाहिए और वो ट्रांसफर होना चाहिए। तो कैपिटल असेट किसको बोला गया है? ये दिए कैपिटल असेट की आपको डेफिनेशन याद आ रहा है क्या? कैपिटल असेट की डेफिनेशन में क्या बोला था? रिवीजन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। क्या बोला था? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by an SEC whether connected for business or profession or not। यानी चाहे पर्सनल कैपिटल एसेट बेचो चाहे बिजनेस का कैपिटल एसेट बेचो, दोनों में कैपिटल गेन आता है। कोई भी सिक्योरिटी एफआईआई ने होल्ड किया है, कैपिटल एसेट में क्या क्या नहीं आता है? बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। अरे याद आ रहा है, बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता है। मूवेबल पर्सनल एसेट नहीं आता है। मूवेबल पर्सनल एसेट मतलब मैंने टीवी बेची, फ्रिज बेची, एसी बेचा, इस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। अगर ये पर्सनल है तो बिजनेस का है तो आ सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? याद रखना, अगर टीवी फ्रिज एसी पर्सनल है तो बिजनेस का है तो वो ब्लॉक कौन से है? ब्लॉक डब्ल्यूडीवी। अगर ब्लॉक और वो दोनों बच गए, अपन ने जैसा पीजीबी में पढ़ा था वैसा है, आ सकता है। याद आ रहा है क्या? फिर क्या था? क्या क्या चीजें पर्सनल एसेट्स में नहीं आएंगी, मतलब इनमें कैपिटल गेन आएगा? मूवेबल पर्सनल एसेट जिसपे कैपिटल गेन आएगा। क्या था? ज्वेलरी, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। सही बोला ना? ठीक है, तो ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्कोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड में नहीं आएगा। क्या? रूरल एग्रीकल्चर लैंड में कैपिटल गेन नहीं आएगा, लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड की पहले आपको डेफिनेशन दी गई। क्या दी गई रूरल एग्रीकल्चर लैंड की? विच इज नॉट एन अर्बन एरिया। ठीक है, और अर्बन एरिया की डेफिनेशन आपको दी गई वही वाली, ये पूरी आपको याद होगी। ठीक है, क्या ये रिवाइज नहीं करा रहा हूं? हाँ या ना बोलो। ठीक है, फिर क्या था? ट्रांसफर में क्या क्या आता है? सेल, एक्सचेंज, extinguishment, relinquishment, compulsory acquisition, conversion of capital asset into stock in trade or allowing possession of any immovable property for performance any contract। ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? ट्रांसफर में आ जाती हैं। 2 प्रकार के कैपिटल गेन होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। याद आ रहा है क्या? अब यहाँ पे आपका अमेंडमेंट आया था 23/7/24, सॉरी 22/7/24। ये 23/7/24 के पहले और 23/7/24 के बाद। दीदी नींद नहीं आनी चाहिए। 23/7/24 के पहले और 23/7/24 के बाद। 23/7/24 के पहले क्या होता था? बोलो। 1 साल, 2 साल, 3 साल। और 23/7/24 के बाद 3 साल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, 1 साल और 2 साल। क्या बात समझ में आ रही है? यानी हमने क्या पढ़ा था? सिक्योरिटी। क्या था? सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। क्या बात समझ में आ रही है? या जीरो कूपन बॉन्ड, ये क्या है? 1 साल और 1 साल से ज्यादा में क्या हो जाएंगे? लॉन्ग टर्म। ठीक है, दूसरा क्या था? अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना हो गया? 2 साल। और एनी अदर असेट में बाकियों में 3 साल था और यहाँ पे कितना है? 2 साल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। याद रखना, लिस्टेड वाली चीजें 1 साल और अनलिस्टेड वाली चीजें 2 साल। ऐसे तुमको याद करना आसान रह जाएगा। हाँ या ना बोलो। अच्छा, कंप्यूटेशन कैसे निकलता था? मैंने बताया था, आपको याद है कि कैसे निकलता है? एफईओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। या तो इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या क्या क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इंडेक्सेशन कैसे करते थे बता दिया था। अगर ये इंडेक्सेशन की टेबल थी, आपको याद रखनी थी 24/25 की 363, याद है क्या? और 2001-2 के पहले का अगर कोई एसेट है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले जाते हैं? एफएमवी एज ऑन कॉस्ट या एफएमवी एज ऑन 1-2 विच एवर इज
हायर, विच एवर इज हायर, ठीक है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो एफएमवी है वो एचडीवी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, याद है क्या? तो देखते थे एफएमवी और एचडीवी विच एवर इज लोअर, उसको कंपेयर करते थे 1 अप्रैल के एफएमवी से, याद आ रहा है क्या? ये था ना, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी क्या, अगर 2001 के पहले की चीज है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं ली जाएगी, याद है क्या? अरे हाँ ना बोलो। ये टीटीबीआर ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो इसको देख के आप नोट्स में परेशान मत होना, इसको मार्क करें, नहीं हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है क्या? ये मैंने पढ़ा था, ये पढ़ा था अपन ने, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, याद करो हमने पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन भी किया था डिबेंचर्स बॉन्ड्स में, किसमें? डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, और अब तो वैसे ही इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, हाँ या ना बोलो। लेकिन हाँ 23/7 पहले का, 23/7/24 के पहले का अगर डिबेंचर बॉन्ड है तो भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, 23/7/24 के पहले का डिबेंचर बॉन्ड है तो भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में स्पेसिफिक केसेस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये मैंने आपको आपकी शीट से पढ़ाया था मॉड्यूल से, याद है क्या? गुडविल या इंटेंजिबल एसेट, अरे याद आ रहा है? अगर सेल जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेते थे, और अगर परचेज है तो क्या लेते थे? परचेज प्राइस, याद आ रहा है क्या? ठीक है, फिर क्या था? बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स तो फ्री में मिलते हैं, बोनस शेयर्स तो फ्री में मिलते हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाती है? नील, क्या ली जाती है? नील। लेकिन अगर 1/4/2001 के पहले हैं तो एफएमवी ले ली जाती है, ये टेबल बनाने में गलती हुई थी। राइट शेयर्स क्या थे? राइट शेयर्स जो डिस्काउंट में शेयर्स मिलते हैं, याद है क्या? अगर राइट रिनाउंस, ओए अगर राइट क्या कर दिया? रिनाउंस कर दिया, अगर राइट क्या कर दिया? रिनाउंस कर दिया, तो क्या होता था? एफवीओसी क्या होता था? जितने में रिनाउंस किया, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी नहीं होती थी, हाँ या ना बोलो। और अगर शेयर होल्डर के द्वारा खरीदा गया है तो उसको वैसे कैलकुलेट कर देते, जितने का खरीदा प्लस राइट का प्राइस दोनों जुड़ जाता था, याद आया? अरे बोलो यार। फिर क्या पढ़ा था? एक्सेप्शन पढ़ा था सेक्शन 45(1) का, क्या था एक्सेप्शन 45(1) का? यानी जब ट्रांसफर किया तब कैपिटल गेन नहीं आएगा, जब ट्रांसफर किया तब कैपिटल गेन नहीं आएगा। अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है तो इंडेक्सेशन, सॉरी इंडेक्सेशन बोल रहा हूं, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, तो जब कन्वर्ट किया तब कैपिटल गेन नहीं आएगा, तब पे करना पड़ेगा जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। कंप्यूटेशन पूरा उसी डेट के हिसाब से होगा, कन्वर्जन डेट के हिसाब से, याद है क्या? कन्वर्जन डेट के लिए एफईओसी क्या लेंगे? एफएमवी एज ऑन कन्वर्जन डेट, ठीक है? एफईओसी एज ऑन कन्वर्जन डेट, एफएमवी एज ऑन कन्वर्जन डेट क्या हो जाती है? एफईओसी, ठीक है? कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज जो था एक्चुअल वही वाला ले लेते हैं, याद आया कि नहीं आया? ये पूरा मैंने बताया था, ठीक है? फिर कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, ये पीजीबीपी का कॉन्सेप्ट है। स्टॉक इन ट्रेड को अगर कैपिटल गेन में कन्वर्ट किया तो जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की एफएमवी क्या ले ली जाएगी? पीजीबीपी की सेल, क्या ले ली जाएगी? पीजीबीपी की सेल। क्या बात समझ में आ रही है? और वही पीजीबीपी की सेल क्या ले ली जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। याद आया कि नहीं आया? अरे हाँ बोलो। अच्छा फिर क्या होता है? कंपलसरी एक्विजिशन, याद है क्या? कंपलसरी एक्विजिशन में जब आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिलता है, याद है क्या? जब कंपेंसेशन मिलता है, इनिशियल इंस्टॉलमेंट में जब कंपेंसेशन मिलता है तब कैपिटल गेन लगता है। अगर इंस्टॉलमेंट मिल रहा है तो पहली इंस्टॉलमेंट में ही क्या हो जाता है? ठीक है क्या? और लेकिन अगर कोई इनहेंस कंपेंसेशन है, क्या है? इनहेंस, तो जब जब जैसे जैसे मिलेगा, जब जब जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे कैपिटल गेन लगेगा। याद आया कि नहीं आया? अरे बोलो। अगर इंटरिम ऑर्डर है, क्या है? इंटरिम ऑर्डर है तो मिलते टाइम कैपिटल गेन नहीं लगेगा, जब फाइनल ऑर्डर आएगा तभी कैपिटल गेन लगेगा। अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, और क्या था? कौन सा डेथ वाला? हाँ अब वो अभी आगे आएगा अपन ने। अगर कोई निपट गया और उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की ली जाती थी, जब ट्रांसफर हुआ है तब कैपिटल गेन नहीं आता, जब बेचते हैं तब आता है। याद आया कि नहीं आया? ये भी पढ़ा दिया था, इंश्योरेंस क्लेम ऑन डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। अगर कोई कैपिटल एसेट आग बाढ़ में खराब हो गया तो जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तब कैपिटल गेन आएगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही? इंश्योरेंस क्लेम मनी रिसीव्ड रहेगा वो, हाँ या ना बोलो, और उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अरे बोलो, ये मैंने आपको समरी दी थी, समरी आपको पढ़ने बोली थी, ये वाली याद आई कि नहीं? बोलो। अरे बोल बेटा। बेटा इतना घर में जाके रीड नहीं करोगे तो कछु नहीं होगा बेटा, सब हवा हो जाता है।
क्या टैक्स की खास बात ही यही है, अगर नहीं मार्क किया, नहीं पढ़ा, थोड़े दिन बाद कोरा जीवन, कोरा कागज, कोरा ही रह गया। तो ऐसे ही होता है बेटा। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था और पढ़ के आने बोला था, तुम पढ़ के नहीं आए होगे, एक बार दिखा दे रहा हूं। एसडीबी शैल बी ट्रीटेड एज एफवीओसी। क्या? एसडीबी शैल बी ट्रीटेड एज एफवीओसी, ये मैंने वहां पे अदर सोर्स के साथ आपको पढ़ा दिया था, और अभी कल परसों ही पढ़ के आने वाला। पढ़े हो? अरे जाओ तो भाई। क्या था इसमें, बताओ क्या था? इफ एफवीओसी, चुप, एसडीबी इज ग्रेटर देन एफवीओसी था ना? तूने बोला था एफईओसी बोल रहे थे। एफईओसी ज्यादा है तो थोड़ी ना समस्या है। समस्या कब है? जब तुमने एसडीबी से भेज दिया। तो एसडीबी इज ग्रेटर देन एफईओसी, तो चेक करोगे, इफ एसडीबी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ एफईओसी, इफ एसडीबी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ एफईओसी, ठीक है क्या? देन एसडीबी विल बी व्हाट बेटा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या बात समझ में? एसडीबी विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कुल मिला के जितने की एसडीबी है आपने उससे कम में बेच दिया, है या नहीं? जितने की एसडीबी आपने उससे कम में बेच दिया, तो हमने 10% का बेनिफिट दिया, हमने आपको 10% का बेनिफिट दिया। अरे हाँ बोलो ना। 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा अगर एसडीबी आ रही है तो एसडीबी विल बी, ये यहां पे एफईओसी नहीं लिखता हूं, कंसिडरेशन लिखता हूं। If SDB is greater than 110% of consideration, then FVOC will equal to be what beta? SDB. FVOC will be equal to what beta? SDB. याद आ रहा है क्या? In case of property capital, if SDB is more than 110% of consideration, SDB is greater than 110%, then such SDB shall be deemed to be the FVOC. Then SDB will be deemed to be what beta? FVOC. याद आया कि नहीं आया? Where SEC claims that SDB is more than FMB, उनने जब क्लेम किया कि SDB ज्यादा है तो बात कहां पे जाएगी? वैल्यूएशन ऑफिसर पे। याद है कि बात कहां पे जाएगी? वैल्यूएशन ऑफिसर में। और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने SDB और बढ़ा दी, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने SDB और बढ़ा दी तो क्या किया जाएगा? पुरानी वाली SDB ही ली जाएगी। पर अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने SDB कम कर दी तो नई वाली SDB ली जाएगी। देखो लिखा हुआ है, where SC claims receive more than FMV, the product such has not been disputed in any appeal, then AO may refer to the valuation officer. Valuation more than SDB of the stamp duty, more than SDB of the, जो SDB की अथॉरिटी उससे ज्यादा ले लिया तो FEOC क्या होगी? SDB पुरानी वाली ली जाएगी, वैल्यूएशन ऑफिसर को इग्नोर किया जाएगा। और अगर कम है तो FEOC माइनस वैल्यू असेटेंड बाय द, मतलब एफईओसी कौन सी ली जाएगी? वैल्यू असेटेंड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर। पढ़ा चुका हूं पहले। अगर एफईओसी अगर एसडीबी बढ़ा दी उसने, एसडीबी क्या कर दी? बढ़ा दी, तो बड़ी वाली नहीं लेंगे, पुरानी वाली लेंगे। अगर कम कर दी तो नई वाली लेंगे। सिंपल। कुल मिला के आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका नुकसान नहीं हो। अरे बोलते ना आपने पेपर रिवेल में डाला और मार्क्स कम होके आ सकते हैं क्या? नहीं, यूजुअली मार्क्स कम होके नहीं आते हैं। आपने अगर रिवेल में डाला है, क्या कर रहा है? रिवेल में डाल, अगर बढ़ गए तो बढ़ गए, घट गए तो घटते नहीं है, वही रहते हैं। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? अच्छा, एसडीबी रजिस्ट्रेशन डेट की लेंगे कि एग्रीमेंट डेट की लेंगे? एग्रीमेंट डेट की। अगर कुछ एडवांस दिया है तो, याद आ रहा है? अगर कुछ एडवांस दिया है तो, क्या बात समझ में आ रही है? यही बताया था। नॉर्मली एसडीबी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट 50C इफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन आर नॉट द सेम, देन एसईसी कैन टेक एसडीबी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इफ ही हैज रिसीव्ड कंसिडरेशन और पार्ट thereof अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट इन अकाउंट पे ही चेक। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो पक्का। कुल मिला के क्या है कि अगर आपने एग्रीमेंट के डेट पे कुछ एडवांस ले लिया था तो आप चाहो तो एग्रीमेंट की डेट की एसडीबी ली जा सकती है, नॉर्मली तो रजिस्ट्रेशन डेट की ली जाती है। याद आया कि नहीं आया? बोलो, जितना मैंने आपको पढ़ाया था।
कौन सा? हाँ, ये 47 ये भी पढ़ा दिया था ना, सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? आओ, इन चीजों को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इन चीजों को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, हेंस कैपिटल गेन नहीं आएगा। वही जो बंटवाने वाली बात थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्शियल और टोटल पार्शियल ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ का बंटवारा हुआ, क्या हुआ? एचयूएफ का बंटवारा हुआ और लोगों को पैसा मिला तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। अरे घर की संपत्ति बटी, दो भाई में अलग अलग हुए है ना, उनको संपत्ति बटी तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ अंडर गिफ्ट विल और इररिकवरेबल ट्रस्ट, वही वसीयत में पिताजी देके गए तो पिताजी से ओनर कौन हो गया? लड़का हो गया, तो क्या होगा? क्या उसको ट्रांसफर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं आएगा। इन्हीं केसों में हमने पढ़ा था कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या ले लिया जाता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से देखी जाती है? प्रीवियस ओनर से देखी जाती है। मुझे मेरे पिताजी से कोई प्रॉपर्टी मिली और मैंने 2 दिन में बेच दी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा, प्रीवियस ओनर का देखा जाएगा और उस बेसिस में शॉर्ट टर्म या कैपिटल गेन डिसाइड किया जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर की देखेंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ओनर की लेंगे। आ गया कि नहीं आया? अरे बोलो ना यार। बुक बहुत सारे दिए। देखो, पहला अपन ने क्या पढ़ा? पहले अपन यहां पे कौन कौन से बुक में होते गए वो मार्क कर लेना। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट हो गया, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। दूसरा क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंडिविजुअल अंडर गिफ्ट विल इररिकवरेबल ट्रस्ट, ठीक है। तीसरा और चौथा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी, एक पॉइंट, और सब्सिडरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी, चौथा पॉइंट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर अंडर अमलगमेशन, ट्रांसफर अंडर डीमर्जर और कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज, उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं। नहीं, कन्वर्जन ऑफ, मतलब कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिबेंचर, कन्वर्जन वाले सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं कि एक साथ है? सब एक ही साथ है ना, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड वाला वो सब। चलो, फिर एक पॉइंट होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, ठीक है। फिर एक होगा ट्रांसफर ऑफ वर्क ऑफ आर्ट और साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट बुक फोटोग्राफ अप्रूव्ड टू गवर्नमेंट, नेशनल यूनिवर्सिटी म्यूजियम, मिला वाला पॉइंट? मिला। फिर उसके बाद क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज अंडर स्कीम मेड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हो गए बुक के सारे पॉइंट्स ही, कुछ रह गए? ये वही डीमर्जर वाला हो गया ना। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले जितने ये वाले हैं ये वाले करवा देता हूं, उसके बाद जो छूट जाएंगे वो अपन मॉड्यूल से एक बार कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एक काम करो ना, मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, ये वाले सारे पॉइंट्स, ये 11 पॉइंट्स आपको मैंने शीट में दिए हुए हैं, दिख रहे हैं क्या? 1 2 3 4 एक साथ लिखा है, फिर 5 6 7 8, 5 रह गया क्या? वो एक छूट गया होगा। 6 7 8 9 10 11 दिख रहा है क्या? दिखे क्या? 5 मिनट का समय दे रहा हूं, खुद से रीड करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। करूं?
बचता ही रहेगा आज, थोड़ी देर में सबको कॉल बैक कर लेंगे। क्या साल भर? चलो बेटा चलो, पढ़े, कुछ समझ आया है क्या है क्या नहीं? हाँ तो बुक से पढ़ लो, मॉड्यूल में अगर बेटर लग रहा है तो मॉड्यूल से पढ़ लो। तो वो सिर्फ तुमको उतना ही याद रखना होगा, ये बंद भी हो गया, कोई बात नहीं। सिर्फ तुमको उतना ही याद रखना होगा, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं होगा तुम्हारे लिए, तभी मॉड्यूल में कम दिया है। तुम लोग का इसके बाद कोई टेस्ट है क्या? कितने बजे तक की क्लास थी तुम्हारी? 2:30 तक की थी, ठीक है करो। अरे बाप रे। एक बार मॉड्यूल से, मॉड्यूल की लिस्ट देखो ना, मॉड्यूल की लिस्ट ज्यादा रेलेवेंट है तुम्हारे लिए। एक बार मॉड्यूल खोलो सब। वहां बस तुम्हें इतने नाम याद रखने हैं, इससे ज्यादा तुमको नहीं आएगा। हो गया। मुझे ना इसके न्यूमेरिकल्स कराने, वो मैं आज नहीं करवा रहा हूँ, तो आज मैं तुम्हारी जल्दी छुट्टी कर रहा हूँ, इतना ही करवा रहा हूँ। कल तुम्हारी क्लास लगेगी, उसमें मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा। ठीक है क्या? हाँ 2 मिनट, एक चीज और देख लूँ, एक चीज और बतानी थी। क्या एग्जामिशंस पढ़ानी है ना, एग्जामिशंस पूरी एक साथ उसके नहीं हो पाएगी एग्जामिशंस आज। हाँ स्लम सेल बता सकता हूँ, छोटा सा है। चलिए एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, स्लम सेल का आखिरी कॉन्सेप्ट। अभी आईपैड भी तो चार्ज नहीं है। छोड़ो, काम करो, अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है क्या? तो आज इतना ही करा रहा हूँ, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा।